नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर स्वैप अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अभी हम पिछली एक्सरसाइज में 3.3 एक्सरसाइज पढ़ते हुए आए हैं 3.2, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि को पढ़ा था। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि देखेंगे। तो मैंने दोनों विधियों के बारे में लिख दिया है। ये जो क्वेश्चन है पहला, इसी को हमें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से करना है। तो हम पहले इसे विलोपन विधि से करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि पहले दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं ठीक से। x + y = 5, ये हमारा समीकरण 1 है। फिर 2x - 3y = 4 हमारा समीकरण 2 है। इस विलोपन विधि में होता ऐसा है कि हमें कोई भी दो संख्याएं बराबर करनी होती है, जैसे कि हम x बराबर कर लें या फिर y बराबर कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम पहले जनरली हम x ही बराबर करेंगे। हम क्या देखते हैं, इसको बराबर करने का तरीका ये है कि देखिए, अगर x के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, है ना। और यहाँ पर तो 2 दे रखा है, तो हम करेंगे कुछ ऐसा कि नीचे वाले 2 का ऊपर कराएंगे गुणा और ऊपर वाले 1 का नीचे कराएंगे गुणा। फिर इसके बाद एक लाइन लिखेंगे हम। तो हमने लिखा है समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, तो ये हमने कर दिया है गुणा। अब ये गुणा करने के बाद हम देखते हैं कैसे आएगा। 2 का किया 1 में, तो 2 एकम 2 x प्लस 2 का y में होगा, फिर तो 2y, और 2 का 5 में होगा तो 2 पंजे 10। ऐसे ही नीचे वाले को होगा, जब 1 का किसी से भी गुणा करते हैं तो वही का वही आ जाता है, यानी कि ये समीकरण वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2x - 3y = 4। अभी हमारे पास समीकरण आ गया है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है। छोटा करने के बाद हमारे पास थोड़ी सी जगह बन गई है, तो हम नीचे एक लाइन खींचेंगे और चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह हम सिर्फ इसके बदलते हैं, इस समीकरण के। ऊपर वाले समीकरण से हमें कोई मतलब नहीं है। तो समीकरण बदलें, तो यहाँ पर 2 का मान प्लस का है, तो इसे बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये जो माइनस है इसे बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 2 गए 0, 3 और 2 ये हो गए 5y, और 10 में से 6 गए तो बचे हमारे पास, 10 में से 4 गए तो हमारे पास बचे 6। छः तो बराबर में लिखे ही थे, 5 जाएंगे नीचे, तो ये हमारे पास y = 1 आंसर निकल आया। तो ये एक आंसर है हमारा। अब हम लिखेंगे एक लाइन, y का मान 6/5 ये रख दिया हमने। अब इसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण जो 1 है उसे हम नोट कर लेते हैं। ये हमने समीकरण 1 को नोट कर लिया है। अब यहाँ पर y का मान हमारे पास 6/5 है, तो x जैसे तैसा आएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा। y का मान 6/5 बराबर में हमारे पास 5 है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 का गुणा यहाँ और यहाँ करो, नीचे से 5 गायब। तो 5 का अपन x में करेंगे तो 5x प्लस का 6, 5 का ये भी 5 में करेंगे तो 5 25, ये बन गया हमारा। अब हम 6 को इस तरफ पहुँचा देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। ये हमारा x था। अब हम 25 ये लिखा हुआ है, 6 उस तरफ गए तो माइनस के 6 हो गए, 25 में से 6 गए तो 19 बचे। बराबर में हमारे पास 5x है। अब ये x में ये 5 लगे हैं वो 19 के बटे में चले जाएंगे, और यही हमारा आंसर है 19/5। ये हमारे पास x और y दोनों के आंसर निकल आए। x का था हमारे पास 19/5 और y का था हमारे पास 6/5। दोनों आंसर हमारे पास हैं। ये हम विलोपन विधि कर चुके हैं। अब प्रतिस्थापन विधि को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर।
अब इसी क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। प्रतिस्थापन विधि में हम जानते हैं कि पिछले भी वीडियोस में हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करते हुए आए हैं। अब हमें दो समीकरण दिए हैं, दोनों समीकरण को लिख लें पहले ठीक से। x + y = 5, फिर 2x - 3y = 4, समीकरण 1 समीकरण 2। तो वो विलोपन, अपन इसी सवाल को अभी अपन ने विलोपन विधि से किया और इसी सवाल को अभी हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। हम एक ही सवाल को कितनी भी विधि से करें लेकिन उनके उत्तर नहीं बदलते, कभी उत्तर हमेशा सेम आते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे, लिखते थे समीकरण 1 से। अब हम समीकरण 1 को उतार लेंगे। ये हमने समीकरण 1 उतार लिया। अब y को हम उस साइड ले जाएंगे। y जैसे बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। 5 तो यहाँ था ही, y इस तरफ आया तो माइनस का हो गया। ये बन गया हमारे पास समीकरण 3। ये हमारा समीकरण 3 है, यानी कि x का मान। अब x का मान समीकरण 1 समीकरण 2 में रखने पर, तो हमने लिख दिया है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 को उतार लेंगे। ये हमने समीकरण 2 उतार लिया है। अब समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे। 2x का 2x उतार लिया हमने, -3 का 3 उतार लिया। यहाँ पर 2 जो उतारा है। अब x का मान है हमारे पास 5 माइनस का y, और माइनस का 3y का 3y उतार लिया, बराबर में 4 है तो वो उतार लिया। 2 का 5 में गुणा कराएंगे, 2 का 5 में गुणा कराया तो 2 पंजे 10। अब 2 का y में कराएंगे तो फिर 2y माइनस 3y पहले से था, बराबर में 4। y जुड़ जाएंगे तो 3 और 2 दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का आता है। तो 3 और 2 5 और चिन्ह माइनस का, बराबर में 4 पहले से है। 10 उस तरफ गया तो माइनस का 10 हो गया। 10 में से 4 गए तो माइनस का 6। यहाँ माइनस का 5 पहले से था, माइनस से माइनस कटा तो y बराबर 6 आ गया। y बराबर 6 और नीचे आएगा इसका 5। y बराबर हमारा 6/5 आ गया। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो हमने लिख दिया y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 जो है हमारे पास वो है x बराबर 5 माइनस का y। तो यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं हम, थोड़ी जगह बन जाएगी। ये हमने छोटा कर लिया, अब हमें जगह बन गई है थोड़ी सी, और यहाँ पर हम मान रख देते हैं। x के बराबर x आ गया, 5 का 5 आ गया, माइनस का माइनस आ गया। y का मान है 6/5। इसके नीचे भी हम 1 मानेंगे और इन दोनों का एलसीएम आएगा। जब 5 और 1 का एलसीएम आया तो 1 गुणा 5 आएगा। जब भी अलग अलग संख्या हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का 5 में किया तो 5 × 25, फिर 1 का 6 में किया तो 6 एकम 6। यहाँ पर हमने घटाया तो ऊपर आया 19 और नीचे 25, तो 5 एकम 5 बन ही रहा है। तो x बराबर हमारे पास मान आया 19/5, यानी कि दोनों कंडीशन में, दोनों मेथड लगाने पर हमारे आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। और वो आंसर हैं x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये हमारे दोनों आंसर हैं। इस प्रकार हमारा विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।